देखो, आए दिन हमारी मानव जाति नित्य नई समस्याओं का सामना कर रही है। जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 वर्षों से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें काफी सारे व्यक्ति खुद को अव्यवस्थित कर चुके हैं, खुद को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। उनकी मानसिक अवस्था बिल्कुल विकृत हो चुकी है। यह महामारी का दौर ऐसा है जिसमें काफी जरूरत महसूस होती है एक निरंतर संवाद करते रहने की, एक दूसरे से, ताकि हो सकता है कि आपके विचार से, आपके उत्साहवर्धन से या आपके कि सुझाए गए कुछ रास्तों से दूसरों की परेशानी काफी हद तक खत्म हो सके। कल मेरी चर्चा एक मेरे मित्र से हो रही थी। बड़े दिनों बाद मित्र महोदय से चर्चा हुई तो मैंने पाया कि वो थोड़े चिंतित हैं। जब चिंता का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके एक परिचित हैं और वो जो परिचित हैं वो आजकल बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बुरा दौर क्या है? तो उनके पास न पैसे की कमी है, धनाढ्य है, संपन्न है, ईश्वर ने हर एक चीज से परिपूर्ण रखा है। लेकिन इस महामारी के दौर में एक बड़ी हृदय विदारक घटना उनके साथ घटी। उनकी पत्नी का देहावसान हुआ और उसके बाद मेरे मित्र के वो परिचित और उनके 3 बच्चे बिल्कुल अकेले। 2 बच्चियां हैं जो सयानी हो चुकी हैं, वो तो किसी तरह खुद को संभाल ले रही हैं, लेकिन एक जो बेटा है जो क्लास 6 या 7 में पढ़ रहा होगा, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। मानसिक रूप से वह स्थिर नहीं है। बड़ी खराब होने का मतलब उसकी तबीयत से मेरा संबंध नहीं है, मतलब वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। न उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, न उसकी खेलकूद में कोई रुचि रह गई है, हमेशा एकाकीपन उसको पसंद आ रहा है और न किसी से हंसता है, न बोलता है। और इसलिए मेरे मित्र के वो परिचित महोदय जो है बड़े दुखी रहते हैं। तो इसके अलावा कुछ दिन पहले समाचार में यह सुर्खियों में था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि किस तरह से एक होनहार और सफल अभिनेता ने अपने जीवन की लीला ही समाप्त कर दी और बाद में देखने को आया वो किसी न किसी तरह के मानसिक अवसाद से ग्रसित था। तो जिस तरह का दौर चल रहा है हमारे देश में आजकल, ऐसे में यह काफी जरूरी हो जाता है कि हम जिस तरह अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही तवज्जो दें। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी आयु वर्ग का हो, चाहे वो किसी समाज के किसी तबके से आ रहा हो, कोई भी व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित हो सकता है, मानसिक परेशानियों से परेशान हो सकता है। ऐसे में जरूरत है उन्हें हौसला देने की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की कुल आबादी का लगभग 7.5% लोग, 7.5% लोग किसी न किसी तरह की मानसिक व्यधा से पीड़ित हैं। और यदि हम विश्व स्तर पर बात करें तो लगभग 450 मिलियन लोग मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं। मगर अफसोस इस दिशा में उतना प्रयास नहीं किया जा रहा है जितना प्रयास अपेक्षित है। तो इस परिस्थिति में काफी जरूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे की मदद को आगे आए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे दौर से गुजर रहा है तो उसे सहयोग दे, समर्थन दे, ताकि वो इन परेशानियों से उबर सके। मानसिक अवसाद की जब हम बात करते हैं, जिसे हम मेंटल डिप्रेशन भी कह सकते हैं, एक ऐसी परिस्थिति होती है यार जिसमें व्यक्ति खुद को समाज से या परिवार से कटा कटा महसूस करने लगता है। उसकी रुचि उसके जीवन में नहीं रह जाती है, वो बिल्कुल खोया खोया रहता है। उसके लिए लगता है कि अब दुनिया में कुछ रह ही नहीं गया और ये स्थिति बड़ी घातक साबित हो सकती है उसके लिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण हो सकते हैं। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो जाए तो मानसिक बीमारी से पीड़ित हो सकता है। सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। यदि समाज से उसे अपेक्षित सहयोग, समर्थन या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा हो तो अवसाद से ग्रसित हो सकता है। अनुवांशिकता भी इसका एक कारण हो सकता है। मेंटल डिप्रेशन जो है ये अनुवांशिक रोग भी हो सकता है। और पारिवारिक विवाद, इसके अलावा काफी सारा दबाव जो आज हमारी युवा पीढ़ी झेल रही है, ये सारी चीजें कारण हो सकती है मानसिक अव्यवस्था की, मानसिक अवसाद की। बड़ी ही शोचनीय बात है कि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोग में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटना पाई जाती है। और आत्महत्या कोई सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता है। निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कहीं न कहीं टूटा हुआ होगा, किसी अवसाद से ग्रसित होगा, तभी वह ऐसा आत्मघाती कदम उठाता है।
ऐसे में जरूरत होती है कि हम इन परेशानियों को समझें। स्वास्थ्य सेवाओं पर आज जितना बल दिया जा रहा है, जितने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, जितनी सरकार इस पर कर रही है, उस अनुपात में मानसिक स्वास्थ्य पे जोर नहीं दिया जाता है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम खुद से जुड़े लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जब भी किसी में कोई ऐसा लक्षण देखने को मिले कि वह समाज से कट रहा हो, वह परिवार से कट रहा हो, एकाकीपन उसे ज्यादा पसंद आ रहा हो, दिन भर खोया खोया रहता हो, या फिर कोई असामान्य व्यवहार उसमें देखने को मिले, तो हम उसका उपहास न करें बल्कि उसका समर्थन करें। संभव हो तो किसी चिकित्सक के पास ले जाए, मनोचिकित्सक के पास ले जाए, या फिर अगर वैसी जरूरत नहीं पड़ती है तो खुद उससे वार्तालाप करें, संवाद करें, उसकी समस्याओं को समझे और अपना पूरा सहयोग दे ताकि वह इस परिस्थिति से उभर सके। जिंदगी जीने के लिए एक ही बार मिलती है और इस जिंदगी को खुलकर जीने के लिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी सबल और स्वस्थ होना काफी जरूरी है। अब चर्चा उन बातों की मैं करना चाहूंगा कि क्या किस आधार पर हम किसी व्यक्ति को इस अवसाद ग्रसित स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, क्या क्या उसके लिए उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय हुआ कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जो व्यक्ति ऐसे अवसाद से ग्रसित हो उसे मोटिवेट करें, उसका उत्साहवर्धन करें, उसे पेसिमिस्ट नहीं ऑप्टिमिस्ट बनाएं, उसे कोशिश करें, बताएं कि वो हमेशा अपने आप को बेहतर सोचे, सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे। एक वक्त आएगा कि वह अपने अवसाद की स्थिति से बाहर निकल जाएगा। दूसरा, नशा और व्यसन। मानसिक अवसाद का एक बड़ा कारण होता है नशा और व्यसन। इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। आज हमारी युवा पीढ़ी जिस तरह नशा के पीछे पागल है, जिस तरह से यह समाज को जकड़ चुका है, ऐसे में काफी हद तक जरूरी है कि हम अक्सर अपने बच्चों से, अपने मित्रों से एक सकारात्मक संवाद करते रहें और उन्हें बताते रहें कि वह नशा और व्यसन से दूर रहें। तीसरी चीज, आपका आहार। आपका आहार आपके विचारों को एक रूप देता है। आपका आहार जहां तक हो सके सादा हो, बेहतर हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में। दूसरा, खुद को फिजिकली एक्टिव रखें। नित्य व्यायाम करना, खुद को फिजिकली एक्टिव रखना, लोगों से मिलना जुलना, हंसना बोलना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है मानसिक अवसाद की स्थिति से खुद को दूर करने में। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, निराशावादी लोगों से दूर रहें। जो व्यक्ति निगेटिव बात करते हो, जो निराशावादी सोच के हो, वो अपने साथ साथ आपको भी नकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। वैसे लोगों से पर्याप्त दूर रहें। और ऐसी परिस्थिति में हमारा जो अभिभावक है, हमारा जो शिक्षक वर्ग है, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि मेंटल डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। ये काफी कॉमन है, सामान्य चीज है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी आपसे ज्यादा आपके अपनों के लिए महत्वपूर्ण है। न जाने कितने लोगों की अभिलाषाएं, उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई। आपका रहना और आपका होना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा संबल है। तो आप अपना विशेष ख्याल रखें। आप अपना ख्याल केवल स्वस्थ रहकर रख सकते हैं, शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी खुद को स्वस्थ रखें। समय है, वक्त है अभी आपके पास, उसका सदुपयोग करें। जितनी भी तरह की नकारात्मक चीजें हैं उससे खुद को दूर रखें। परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो उन परेशानियों का सामना करता है। कहा भी गया है कि आंधियों में चिराग लेकर जो निकलते हैं, जहां में उन्हीं के नाम के चिराग जलाते हैं। तो खुद में वो विश्वास जगाएं कि आप हर परिस्थिति से पार पा लेंगे। मानसिक अवसाद से खुद को ग्रसित ना होने दें, खुद को स्वस्थ रखें, सबल रखें, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।